Hello students, myself Priyanka Jangid, Assistant Professor, Department of Chemistry, कनोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय। आज अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट फोटो केमिस्ट्री। आज के अपने टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री एंड जैवलॉन्स्की डायग्राम। तो फर्स्ट अपन देखते हैं लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री के लॉ। फर्स्ट लॉ है अपना ग्रोथस ट्रैपर्स लॉ। ग्रोथस ट्रैपर्स लॉ जो दिया था वो डिस्कवर किया था ग्रोथस ने 1818 में, और ये लॉ रिफ्रेम करा था JW ड्रैपर ने 1841 में। ये लॉ क्या स्टेट करता है, when light incidents on any substance, only the fraction of incident light which is absorbed by the substance can bring about a chemical reaction। जब आप लाइट को किसी सब्सटेंस पे डालोगे तो उस लाइट का कुछ ही फ्रैक्शन जो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया है, सिर्फ वही फ्रैक्शन उसमें केमिकल रिएक्शन लाता है। बाकी जो पार्ट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सेकेंड अपना लॉ आया था स्टार्क आइंस्टीन लॉ। 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को फोटोकेमिकल रिएक्शन पे अप्लाई किया था और स्टेटमेंट दिया था, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इट एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ओनली। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है किसी फ्रीक्वेंसी की तो वो सिर्फ एक क्वांटम ही एब्जॉर्ब करेगा। 1909 में स्टार्क ने इस लॉ को रीओरिएंट किया था और 1913 में आइंस्टीन ने दोबारा इस लॉ को स्टेट किया था। वो क्या था, ईच मॉलिक्यूल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ लाइट विच इंड्यूसेस द रिएक्शन। हर मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा जो आपके रिएक्शन को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, मीन्स स्टार्ट करेगा। अब जो टर्म है वन फोटोन, इसका मतलब है मीन्स एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर। अपन इसलिए बोल सकते हैं कि दस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मोल मॉलिक्यूल्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन मोल इज नोन एज आइंस्टीन। जब एक मोल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं अपन आइंस्टीन। इसलिए अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एन एच, न्यू को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। इनकी वैल्यूज आप जब पुट करोगे, एन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10 की पावर -27, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 10। जब इनकी वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो आपको मिलेगा 2.859 डिवाइडेड बाय लैम्डा वेवलेंथ इंटू 10 की पावर 5 किलो कैलोरी मोल। अगर आप SI यूनिट में इसकी वैल्यू देखना चाहो तो SI यूनिट में इसकी वैल्यू मिलेगी E इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा जूल मोल। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है पर मोल ने वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। ये अपन ने इक्वेशन से देख ही लिया है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। When a molecule absorbs photon, it becomes activated and activation is physically not chemically। जब एक मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो एक्टिवेशन है वो फिजिकली होता है, यहाँ पे केमिकली एक्टिवेशन नहीं हुआ है। मीन्स अपना मॉलिक्यूल है, मान लो ए, अपन ने डाली है फोटोन, एच न्यू उसने एब्जॉर्ब किया है और ए स्टार एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, वो एक्टिवेट हो गया है, और एक्टिवेशन के बाद में उसने आपका प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज बी। वन फोटोन एक्टिवेट्स वन मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा और ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे। जो लॉ है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का या स्टार्क आइंस्टीन लॉ का, उसको अपन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम।
अब अपन ने ग्रॉथस-डेपर लॉ पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ग्रॉथस-डेपर लॉ ओनली द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ लाइट ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज। सिर्फ लाइट का वही पार्ट जो एब्जॉर्ब हुआ है वही केमिकल चेंज उसमें लाएगा। However, it is not always necessary that the light which is absorbed must bring about a photochemical change. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ फोटोकेमिकल चेंज लाएगी। जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वो बहुत सारे दूसरे फिनोमेना जो होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जो दूसरे फिनोमेना होते हैं फोटोकेमिकल चेंज से रिलेटेड उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़ैब्लोनिस्की डायग्राम से। यह अपना ज़ैब्लोनिस्की डायग्राम। ज़ैब्लोनिस्की डायग्राम में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों कंसीडर करते हैं। इसमें अपन ने दो स्टेट्स लिए, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। ये जो नीचे वाली स्टेट है दैट इज ग्राउंड स्टेट, S0। यह है S1, S2, S3 सिंगलेट की एक्साइटेड स्टेट्स हैं ये वाली। यह है ट्रिपलेट की एक्साइटेड स्टेट्स T1, T2, T3। यहाँ पे अपन ने बहुत सारे प्रोसेस लिखे हैं जैसे एब्जॉर्बेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, ये अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन ने IC लिखा है, ISC लिखा है। तो ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं इसको। ISC को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले अपन इससे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं ज़ैब्लोनिस्की डायग्राम से रिलेटेड, ताकि आपको ज़ैब्लोनिस्की अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अब अपन बोले तो जो ग्राउंड स्टेट होती है मॉलिक्यूल की अपन ने S0 से दिखाई है। ज़ैब्लोनिस्की डायग्राम देखें तो उसमें ग्राउंड स्टेट S0 से दिखाई है। वो क्या बता रहा है, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शो कर रहा है। मोस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, स्पिन पेयर्ड होंगे। और 2s+1 क्या बताता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगा जिसमें ये कैपिटल एस क्या है, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का टोटल स्पिन है कैपिटल एस। जब स्पिन्स पेयर्ड होते हैं तो जो अपवर्ड ओरिएंटेशन है डाउनवर्ड ओरिएंटेशन से कैंसिल आउट हो जाता है। मीन्स ऊपर वाला स्पिन और नीचे वाला स्पिन +1/2 -1/2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन एस अगर देखें, कैलकुलेट करें तो कैपिटल एस क्या हो जाएगा, S1 + S2 1/2 पॉजिटिव में प्लस -1/2, ये टोटल स्पिन है 0। और 2s+1 से मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 0 + 1 1। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये 1। इसको अपन बोलते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अगर इसी तरीके से अपने को s की वैल्यू 3 मिलती है, तो स्टेट अपना हो जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है और 2s+1 की वैल्यू 3 मिलती है, तो आपकी जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, तभी आपको 2s+1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपकी स्टेट हो जाएगी ट्रिपलेट स्टेट। अब जब फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इसका स्पिन ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, वो या तो पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल। मीन्स या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। मान लो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अपन कैपिटल एस कैलकुलेट करें तो क्या होगा, S1 + S2। सेम डायरेक्शन में है तो 1/2 + 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ में आएंगे, टोटल होगा 1। 2s+1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1 मीन्स 3। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आई मॉलिक्यूल की, 3। इसको अपन बोलेंगे इट इज ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अगर अपने स्पिन्स क्या है, एंटी पैरेलल हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, S = S1 + S2। एंटी पैरेलल मीन्स अब एक पॉजिटिव साइन के साथ में होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ में। तो 1/2 + -1/2 इट इज इक्वल्स टू 0।
2s प्लस 1 से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये मॉलिक्यूल की क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में क्या हो सकती है, बहुत सारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, S1 S2 S3 सो ऑन, और बहुत सारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, मीन्स T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से। तो अपन लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ E S1 ज़्यादा होगी E T1 से। ऐसे ही अगर S2 स्टेट है तो एनर्जी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2। अगर S3 है तो एनर्जी ऑफ S3 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T3। इसलिए अपन बोल सकते हैं अगर आपका मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है तो अपन लिख सकते हैं A0 प्लस एच न्यू। A0 क्या है, मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट, एच न्यू उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया है, और A स्टार वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेशन के बाद में वो वापस से क्या, ग्राउंड स्टेट में भी पहुंच सकता है बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। इन प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं वो, मीन्स नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मतलब जो ट्रांजिशन एमिशन ऑफ एनी रेड, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, उनको अपन बोलते हैं नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। मीन्स अगर आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है बिना कोई रेडिएशन एमिट किए तो वो आपका हो जाएगा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो एनर्जी जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन के थ्रू। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, मतलब IC। ठीक है, जैसे आपका ए डबल स्टार मॉलिक्यूल ए स्टार में नीचे स्टेट में पहुंच रहा है और हीट निकल रही है, IC के थ्रू इंटरनल कन्वर्जन। SN से मतलब S1 पे आ रहा है, SN मतलब S2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। और जब ट्रांजिशन डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगा, डिफरेंट स्पिन्स की स्टेट के बीच में होगा, मतलब जिनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट होगी, जैसे मान लो सिंगलेट है और ट्रिपलेट है, तो सिंगलेट से अगर वो ट्रिपलेट में जा रहा है, ठीक है, तो जो प्रोसेस होगा आपका वो कहलाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC। और इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, सेम स्पिन की स्टेट्स में वो जाता है, सिंगलेट से सिंगलेट में ही जाएगा, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही जाएगा। तो ये ट्रांजिशन होती है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नेक्स्ट आती है रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन में फर्स्ट है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होगा, आपका जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में पहुंचता है S0 में। ये जो एमिशन होते हैं, ये जो एमिशन होंगे बाय द मीन्स, ये जो ट्रांजिशन होते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन से होते हैं। तो अगर आपका मॉलिक्यूल S1 से S0 स्टेट में आ रहा है तो जो एमिशन है वो कहलाएगा फ्लोरोसेंस। इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड्स। नेक्स्ट फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस में क्या होगा, अब फॉस्फोरोसेंस में क्या होता है, फॉस्फोरोसेंस में जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट S0 में होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है उसका पीरियड होता है 10⁻³ सेकेंड। ये कुछ टाइम तक रहता है अगर आप सोर्स को रिमूव कर लेते हो तब भी। और जनरली जो लाइफ टाइम होता है ट्रिपलेट स्टेट का ज़्यादा होता है सिंगलेट से, क्योंकि ट्रिपलेट की एनर्जी कम है सिंगलेट से, इसीलिए मॉलिक्यूल्स ट्रिपलेट स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं। ये अपने ज़ैप्लॉन्स्की डायग्राम की पूरी क्या हो गई, टर्म्स हो गई। ठीक है, अब इन टर्म्स के थ्रू आप ज़ैप्लॉन्स्की को समझ सकते हो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन से सिंगलेट ग्राउंड से क्या गया है, ये सिंगलेट एक्साइटेड में गया है। IC इंटरनल कन्वर्जन से देखो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड में आ रहा है बाय फ्लोरोसेंस। ISC से क्या आ रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है आपका मॉलिक्यूल, ट्रिपलेट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है बाय फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हो गई रिलेटेड टू ज़ैप्लॉन्स्की डायग्राम, इससे आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक कवर हुआ है आज, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड ज़ैप्लॉन्स्की डायग्राम। ओके, थैंक यू सो मच।